को विष्णु कहते हैं और वे वैष्णव कहलाते हैं। तो सज्जनों, तो गायत्री का भी वही स्वरूप है। तो जिस दिन गायत्री मिल जाती है तो वर्णात्मक, श्रवणात्मक, ध्वन्यात्मक गायत्री ध्याना जोजन करे सदाई में ही ताप सब नाशे मुक्त दिशा को जाही। तो जिस दिन ये गायत्री का रहस्य, गायत्री की दीक्षा मिलती है तो उस दिन वैष्णव कहलाते हैं और उस दिन से विष्णु कहलाते हैं। विष्णु पूरित कह करके लोग निमंत्रण देते हैं, ब्राह्मण कह करके निमंत्रण देते हैं। जब तक गायत्री नहीं मिली, उपनयन नहीं हुआ, तब तक ब्राह्मण नहीं। और एक बात सुन लीजिए, नहीं गायत्री मिली, गायत्री हम धारण कर लिए तो हो गए अब ब्राह्मण आज से। गायत्री कौन? तो गायत्री वैष्णवी है। कोई कह सकते हैं कि गायत्री को अंडा भोग लगता है, गायत्री को मांस, गायत्री को शराब भोग लगती है। जो कहेंगे वो उनकी बात होगी, वो राक्षसी बात होगी, वो राक्षस जाने, हम तो नहीं जाने। गायत्री साक्षात वैष्णवी है। हम जिस दिन गायत्री को धारण करते हैं, जिस दिन हमें आचार्य गायत्री सिखला देते हैं, हम ब्राह्मण हो जाते हैं। तो गायत्री की उपासना करने वाले तो वैष्णव विष्णु होते हैं, विष्णु होते हैं और वैष्णव होते हैं। जिस यदि मान लीजिए हम गायत्री को धारण किए तो अभी कुछ दिनों तक तो नहीं खाए कुछ, और उसके बाद से अगर अंडा गंडा शराब ताड़ी दारू सब शुरू कर दिए तो भाई गायत्री भगवती हमारे अंदर से चली गई। अब हम गायत्री भगवती हमारे अंदर नहीं रही है। एक बात कहिए, आप जहां बैठे हुए हैं वहां यदि एक बच्चा पैखाना कर दे तो बैठेंगे आप? एक शुक्र पैखाना कर दे आप बैठेंगे वहां? वो क्या? तो गायत्री भगवती वही तो तुलसी भगवती है, वही तो भगवान विष्णु की प्रिया है। आज जिस दिन से हम अखाद्य पदार्थ खाने ग्रहण करने लग जाते हैं तो हमारे भीतर से गायत्री विदा हो जाती है और हमारे अंदर गायत्री नहीं रही। गायत्री को धारण किए तो ब्राह्मण हुए, गायत्री नहीं रही तो अब क्या रहे तो हम जाने। हम सब विचार करें। इसीलिए द्विज किसे कहते हैं? तो इन संस्कारों को धारण करने वाले के लिए कहा। उनके यहाँ की परिपाटी है, अग्नि देवो द्विजाति नाम। ऐसे द्विजातियों के देवता कहाँ हैं? ऐसे द्विज के देवता होते हैं अग्नि में। क्यों? घुरा फिरा करके वहीं जा रहे हैं हम। अब भगवान विष्णु के मुखारविंद रह जाए तो भगवान विष्णु के मुखारविंद से अग्नि प्रकट हुई, भगवान विष्णु के मुंह से आग प्रकट हुई है। मुखारविंद रह जाए तो ऐसे नहीं कहा गया। सज्जनों, एक आदमी ने कहा कि कोई मरता है बाबा तो मुंह में आग क्यों दी जाती है? मुंह में आग क्यों दी जाती है? तो तीसरे ने उधर से कहा कि झूठा है, झूठ बोलता है मुंह से ना, मुंह झूठ बोलता है इसीलिए मुंह में आग दी जाती है, उसको झरकाया जाता है। तो उधर से चौथे ने कहा अच्छा तो जो झूठ नहीं बोलता उसको आग कहाँ दी जाती है? कान में। निदान नहीं हुआ, निदान नहीं निकल सका ना। दंत कथा में निदान तो निकला नहीं कुछ। तो आ गए मेरे पास। मैंने कहा कि भगवान विष्णु के मुखारविंद से अग्नि प्रकट हुई है, मुंह को कहा गया ब्राह्मण। भागवत में किसी भी पुराण को पढ़ेंगे आप तो चारों वर्ण आपकी देह में मुंह को कहा गया है ब्राह्मण, क्योंकि भगवान विष्णु के सदृश ब्राह्मण होते हैं और उनके भगवान विष्णु के मुंह से आग प्रकट हुई है। तो सबके मुंह विष्णु हैं, इसलिए विष्णु भगवान के मुंह से आग प्रकट हुई है।
इसीलिए मुखाग्नि दी जाती है। बात ये है। और ये सब दंत कथा में पढ़ना नहीं है कि झूठ बोलता है इसीलिए मुंह में आग दी जाती है, नहीं, सो बात नहीं है। मुंह को ब्राह्मण कहा गया, उनके मुंह से आग प्रकट हुई है, इसीलिए मुंह में आग लगी। हाथ को छत्री कहा गया है, जो हाथ अपनी शरण में छत्र छाया में आए हुए की रक्षा करे वो छत्री है, हाथ छत्री है। अब पेट को वैश्य कहा गया है, क्योंकि जो कुछ जीवन में कमाते कोड़ते सब पेट को देते, वैश्य जमा करता है। धन जमा करने वाले को वैश्य कहते हैं। लेकिन एक बात भाई, धन जमा करने वाला है और खाली सूद पर टका लगाता है, सूद पर टका लगाता है, तो सूद खाने वाले को धन कमाना और सूद पर सूद लगाना, तो उसको वैश्य नहीं कहते हैं। वैश्य कहते हैं जो धन कमाता है और परमात्मा में लगाता है। जैसे पेट में जो कुछ हम लोग कमाते कोड़ते खाते हैं सब पेट में जाता है, पेट बेचारा अपने पास रखता नहीं है, सबको पचा उचा करके रस रक्त मांस मेद हड्डी मज्जा सूत्र सातों धात पूरे शरीर को प्रदान कर दिया, अपने पास कुछ रखा नहीं। वैसे नहीं होता तो धर्म नहीं टिकता, याद रखेंगे आप। हाँ, भगवान बुद्ध हमारे यहाँ पुराण के मुताबिक भी भगवान के 24 अवतार हैं, जिसमें 23वां अवतार कहा गया भगवान बुद्ध को। अब भगवान बुद्ध 23वें अवतार, 23वां अवतार, इतने बड़े भाव। भगवान कौन? तो जो संत होते हैं भगवान होते हैं, इसलिए भगवान बुद्ध महात्मा बुद्ध, भगवान इक्वल टू संत महात्मा, भगवान बराबर महात्मा, भगवान बुद्ध बराबर महात्मा बुद्ध, जानते हैं ना? तो भूलते क्यों? भूलना नहीं चाहिए, इन सब फॉर्मूला को याद रखना चाहिए, तब हम गड़बड़ नहीं होंगे, तब हम भ्रम में नहीं पड़ेंगे, तब हम पतित नहीं बनेंगे, हम अधोगति से बच जाएंगे। अब भगवान बुद्ध जो भगवान है, इतने बड़े संत हैं, महात्मा हैं, उनके लिए अब कोई बौद्ध धर्म को जमीन देने वाला नहीं है, जो इतने बड़े परम पुरुष, उनको कोई जमीन देने वाला नहीं हुआ। काशी में प्रचार प्रसार का केंद्र बनता कोई नहीं। काशी नरेश के पास लोग पहुंचे, काशी नरेश के पास, भगवान बुद्ध को थोड़ी जमीन देते तो आश्रम बन जाता, मठ बन जाता, विहार बन जाता, वहां से प्रचार प्रसार होता था। उन्होंने कहा दम है, दम है, जमीन लेने का दम है। दम की बात क्या हो गई? हम लोग जमीन मांगने आए तो दम की बात क्या हो गई? बेदम तो आप हो गए हैं जो दम की बात करते हैं, मतलब दाम की बात करते हैं। कहाँ तो बिना पैसे से नहीं मिलेगी जमीन। अब सब हताश हो गए, लेकिन भामा शाह था, मुजफ्फरपुर का रहने वाला था, अपने बिहार का रहने वाला था, भामा शाह। उसने कहा कि सरकार तो पैसा देंगे तो जमीन दे देंगे आप? हाँ हाँ। तो बोलिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? कहा कि उसका हिसाब यही है कि असरफी बिछाते चलो और जमीन लेते चलो। अब 100,000 की बात नहीं, लाख करोड़ की बात नहीं, असरफी बिछाओ और रुपया लो। असरफी का क्या दाम हो, क्या दाम है? अभी भी उस जमाने में, हर समय हर जमाने में मुद्रा का वैल्यूएशन के मुताबिक, मुद्रा का वैल्यूएशन सोना के आधार पर ही होता है। हाँ, का असरफी बिछाते चलो और जमीन लेते चलो। सोचे कि इतनी असरफी कहाँ से? तो भामा शाह ने कहा बात पक्की हो गई क्या? कहा तो पक्की नहीं तो कच्ची।
बिल्कुल पक्की। तो कहा सरकार ठीक बिछाऊं, असल थी बिछाऊं क्या, बिछाओ। भामा शाह जब असर थी बिछाना शुरू किया, कई किलोमीटर तक बिछा दिया असर थी। काशी नरेश ने देखा, मन में विचार किया, अब हमारी नाक नहीं बचेगी, अब हमारी नाक नहीं बचेगी। पूरी काशी में कहीं बिछा दिया असर भी तो पूरी काशी ही सब समाप्त, सारा राजपाट समाप्त। तो वैसे वह है जो धन जमा करता है परमात्मा में लगाता है, और जो परमात्मा में लगाता है, जिस नदी का पानी बहते रहता है वो नदी कभी मरती नहीं है। जो परमात्मा में लगाते रहता है तो परमात्मा की ओर से कसोह उसका जगा रहता है, मन उसका सोह खाली परमात्मा में रहता है, तो उधर से कसोह चलता रहता है। तो वह वैसे कभी गरीब नहीं होता, याद रखेंगे आप। जो कंजूसी करता उसको सब दिन गरीबी में मरता है। हाँ, तो पेट को वैसे कहा गया, अब पैर को छत्री कहा गया, पैर को छत्री। सज्जनों, ये शूद्र कहा गया, पैर है शूद्र। शूद्र माने खराब नहीं होता। आंख में इच्छा हुई कि हम सदगुरु के दर्शन करते, बाबा के दर्शन करने जाते। कान की इच्छा हुई कि बहुत दिन हो गए बाबा प्रवचन सुने हुए, आज प्रवचन सुन लेता बढ़िया रहता है, सौभाग्य है। तो कान को इच्छा हुई। अब किसी के अंदर इच्छा हुई ये सत्संग से हो जाएगा, दर्शन भी कर लूंगा। अब बहुत दिनों से गुरु प्रसाद नहीं पाया हूँ, भंडारा नहीं पाया हूँ, तो हो सकता है कि कितने ऐसे लोग हैं भंडोर तो मुझको मिलेगा, तो चले भोजन भंडारा मिल जाएगा, भंडारा पा लेंगे, गुरु महाराज का प्रसाद पा लेंगे। अच्छा, आंख की इच्छा हुई, कान की इच्छा हुई, पेट की भी इच्छा हो गई है। ये इच्छा पूर्ण कब हुई? इच्छा पूर्ण करने वाला कौन है? यही पैर बेचारा सबकी इच्छा पूर्ण करने वाला है। पैर से सबने प्रार्थना की कि भैया थोड़ा चलो पहुंचा दो हमें, चलो पहुंचा दो। तो पैर जब चला वहां से, तो पैर से चल करके यहाँ तक आ गए। कहेंगे कि पैर से क्या मतलब लेना, क्या लेना देना है? अरे कार में बैठेंगे, आगे बैठ जाएंगे, तो कार तक तो फिर पैर ही नहीं पहुंचाएगा तुम्हें, हैं? कार में कौन ले जाएगा बैठा में तुम्हें? कहेंगे बेटा उठा के जाके कार में बैठा देगा, तो बेटो तो पहले से चल के जाएगा वहां तक। धन्य है पैर, धन्य है शूद्र जो सबकी इच्छा पूरी होती है। जो सबकी इच्छा पूर्ण करे तो सबकी इच्छा तो भगवान पूर्ण करते हैं। इसीलिए शूद्र घृणा करने योग्य नहीं है, सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान होते हैं। भगवान में भी सबसे बड़े कहलाते हैं, तो सबसे बड़े भगवान विष्णु कहलाते हैं। तो विष्णु जब सब मनुष्य का शरीर बना तो हुआ कि मनुष्य शरीर बहुत बढ़िया है, इसमें हम लोग वास करेंगे, निवास करेंगे। तो अब कौन कहाँ रहेंगे? इस मनुष्य शरीर में कौन कहाँ रहेंगे? तो सब देवता लोग अपना अपना निवास ले लिए। भगवान विष्णु ने कहा हमारे लिए सबसे बढ़िया स्थान है, हम वहीं रहेंगे। कहाँ? तो पैर में कोई देवता नहीं बैठा, तो भगवान विष्णु पैर में आके समा गए। इसीलिए पैर छूकर प्रणाम करने की परिपाटी परंपरा ये सबसे पवित्र परंपरा है। हमारे वैदिक सनातन धर्म में पैर छू करके प्रणाम किया जाता है। ऐसा नहीं प्रणाम सर, अरे हवर हवर बलगी लवर लवर दया कहे कबीर से ऊपरे ऊपर गया, मक्खी उड़ाते हो, अरे खुद उड़ जाओगे, मक्खी में चले जाओगे। पैर छूकर क्यों प्रणाम किया जाता है? पैर में भगवान विष्णु का वास है। सोचिए, अब वो ब्राह्मण देवता कहते सरकार अग्निमंथन काश को लेके भागा जा रहा है, यज्ञ नहीं होगा, हवन नहीं होगा,
तो पितर भूखे रह जाएंगे, देवता भूखे रह जाएंगे। देवता लोगों का भोजन हवन के माध्यम से कहेंगे कि आजकल तो सब लोग हवन कहाँ करते हैं, सब कहाँ नहीं करते हैं, करते हैं तो कभी कभी माने कोई यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में हवन कर लिया, उसके बाद तो हवन नहीं करते हैं। अरे बिना हवन का भोजन किया हुआ वो क्या है, वो साक्षात विष्ठा भोजन है। बिना हवन किए भोजन नहीं करना चाहिए। अब बहुत लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो गया होगा कि बाबा अब अहीं से शुरू हम करे हाँ रोज हवन करे हो सकता हम ही से शुरू करें आप लोग। हाँ हम कह रहे हैं, अब हम ये भी आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं कि हम रोज हवन करते हैं। रोज हम तो कभी देखे नहीं आपको हवन करते हुए हैं। उसमें भी संन्यास ले लिए हैं, तो संन्यास को तो अग्नि छूना मना है, फिर आप हवन कहाँ करते हैं। मैं कहता हूँ कि हाँ हम भोजन हवन करते हैं। कैसे हवन करते हैं तरीका को सीखें आप, जाने आप। भोजन करते हैं ग्रास उठाया, पहले तो अपने इष्ट देव को जल अर्पण, जल के माध्यम से भोजन अर्पण कर दिया। अब तो अब इष्ट देव को भोजन कर गया, भोग हवन कहाँ हुआ। हवन है जितनी ग्रास हम भोजन करें, ओम प्राणाय स्वाहा, एक ग्रास लेते मुंह में ना, तो बस मन ही मन ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम करके स्वाहा, प्राण अपान व्यान समान उदान नाग पूर्व कृकर देवदत्त धनंजय, ये 10 वायु हैं, 10 दिशाओं में परिव्याप्त हैं। तो जितने ग्रास हम भोजन करते हैं तो इस प्रकार भोजन करें। अच्छा नहीं जानते, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा नहीं जानते हैं आप, इतना तो जानते हैं ना, गुरुमुख हैं तो गुरुमंत्र याद है ना। एक एक ग्रास गुरुमंत्र के साथ भोजन करें। बिना गुरुमंत्र का स्मरण किए एक ग्रास भोजन नहीं करे आप। यदि आप प्रत्येक ग्रास गुरु मंत्र का जप करते हुए भोजन कर रहे हैं तो हवन होता चला जा रहा है। हवन कहाँ करते हैं, हवन करते हैं आग में। अरे भीतर में जठराग्नि है, जठराग्नि, उसमें फिर से भोजन पकता है। तो ये इस मंत्र का जप करते हुए भोजन करें तो जठराग्नि रूपी हवन कुंड में हवन हो रहा है। अग्नि की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई है। जितने ग्रास जप करते हुए हम अग्नि देवता को देते हैं, यहाँ जठराग्नि में देते हैं भगवान विष्णु को, हवन करते जा रहे हैं। तो कहेंगे कौन आदमी है बाबा जो जिसके भीतर में जठराग्नि नहीं है। जठराग्नि तो सबके भीतर में है ही है। हाँ तो इसका मतलब कहने का तो आप गप सप करते भोजन कर रहे हैं, हाँ हाँ ही करते हुए हंसी मजाक करते हुए भोजन कर रहे हैं। अरे हवन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। कारण मंत्र में दरअसल इष्ट का, विष्णु का, भगवान का वास होता है। तो मंत्र जप करते हुए तब तो हवन होगा, और नहीं तो आप शुकर कुकर की तरह खाना होगा। शुकर के पेट में भी तो जठराग्नि है। जठराग्नि किसमें नहीं है, सब में। ब्राह्मण देवता ने कहा कि राजा हवन कैसे होगा, देवताओं को कैसे भोजन मिलेगा। हवन करते हैं तो देवताओं को भोजन मिलता है, पितरों को भोजन मिलता है। वर्ष में एक बार हमारा आपका जो एक वर्ष होता है तो पितर के लिए यह एक दिन होता है। इसलिए वार्षिक श्राद्ध जो हम लोग करते हैं, तो वार्षिक श्राद्ध में जो पितर का आवाहन करते हैं, उन्हें हम भोग लगाते हैं,
अर्पण करते हैं तो करते हैं साल में एक बार। अब पितर का भोजन रोज हो गया इसे, क्योंकि हम लोग का एक वर्ष पितर के लिए एक दिन है। प्रत्येक साल करते हैं तो प्रत्येक दिन पितर का भोजन हो गया तो पितर संतुष्ट हो गए, देवता संतुष्ट हो गए। तो ब्राह्मण ने यही कहा कि अग्निमंथन काष्ठ लेके भागा जा रहा है, तो हम कैसे हम हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे। देखिए पांचों भाई पांडव, हाँ, परमात्म स्वरूप है पांचों भाई पांडव, परमात्म स्वरूप, परमात्मा में उनका जीवन था। एक बूढ़ी मां आई कहने के लिए, क्या दिक्कत है? कहा कि एक बड़ा भारी असुर है, वह असुर एक तरफ से सबको पकड़ के खा लेता। राजा तो सब लोगों ने विचार किया, नियम बना लिया कि आप जहां तहां सबको मत खाइए। आप नरभक्षी हैं तो ठीक है, आपको एक नर एक मनुष्य मिलेगा और वो अपने घर से भोजन की सामग्रियां लेकर जाएगा। आप उसे भोजन करेंगे, सामग्रियां भोजन करेंगे, भोजन पहुंचाने वाले को ही भोजन करेंगे। वो बूढ़ी मां कहने लगी कि राजा हमें कोई नहीं है, एक ही पुत्र है, जिगर का टुकड़ा है, पत्नी भी नहीं है, कोई नहीं, उसे पाला पोसा है, आज उसी की बारी है, वह भोजन लेकर जाएगा। वह राक्षस, वह असुर सब कुछ खा लेगा, हमारे बेटे को भी खा लेगा। यही है जो सब कुछ खाए, खिलाने वाले को भी खा ले, जो सब कुछ खाए और परोपकार करने वाले को भी खा ले, वही तो सबसे बड़ा राक्षस है। हाँ, इसीलिए मैं रोती हुई आपकी शरण में आई हूँ, रक्षा कीजिए। तो भीम ने आगे बढ़कर कहा कि माता जी आप चिंता न करें, हम जाएंगे भोजन लेकर। हाँ, आज हम जाएंगे, देखेंगे असुर के साथ। जब भीम जी गए, वो सब भोजन की सामग्रियां लेकर गए। भीम जी शंकर भगवान के अवतार हैं, कल्याण भी करते हैं, श्रृंगार भी करते हैं। हाँ, शंकर भगवान की पूजा करने वाले, साधना करने वाले तो अवश्य कर ले। अगर ठीक से भगवान शंकर की बात मान लिए तब तो कल्याण होगा, नहीं तो उनको संहारो करने में देरी नहीं लगेगी। शंकर भगवान के अवतार भीम जी हैं। भोजन लेकर के गए, वो असुर अन्य लोगों की तरह इनके ऊपर प्रहार किया। भीम जी ने हंसी खुशी में हंसते खेलते हुए आराम से उस हिडम्बासुर का वध कर दिया, उसका वध किया। इस प्रकार भीम के द्वारा उसका विनाश हुआ। बूढ़ी माता जी का बेटा बच गया। तो आशीर्वाद सबसे बड़ी चीज है, याद रखेंगे, आशीर्वाद का बड़ा महत्व है। बूढ़ी माता ने कहा कि राजकुमार आपके द्वारा हमारे पुत्र की रक्षा हो गई है, हमारे जिगर के टुकड़े मिले रहे, तो मैं आशीर्वाद करती हूँ कि जाइए, आप पांचों भाई पांडवों का कभी अनिष्ट नहीं होगा और सर्वदा मंगल होगा, हमेशा विजय होगी। पांचों भाई पांडवों की विजय हुई अभी, इसलिए सुन रहे हैं आप। इसलिए सबसे बड़ा परमार्थ है परोपकार करना, याद रखेंगे। ब्राह्मण ने कहा कि कैसे परमार्थ होगा, यज्ञ नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। चले पांचों भाई पांडव, उनके हाथ से वो हिरण भाग के कहाँ जा सकता था। भागते भागते जो देखा कि अब नहीं बचूंगा, काष्ठ गिरा दिया, भाग गया। दरअसल उस हिरण को मारना तो था नहीं, वो
ब्राह्मण देवता की सेवा करनी थी, उनका भला करना था, परोपकार करना था। अग्नि मंत्र का आसन लेकर ब्राह्मण देवता पीछे पीछे आ रहे थे, उनको दे दिए, वो संतुष्ट हो गए। इस क्रम में आ गए वे लोग हिमालय वन्य क्षेत्र में, वहां जहां एक बड़ा सुंदर सरोवर था, गुप्त स्थान है। जंगल में युधिष्ठिर जी महाराज को बड़ी जोरों की प्यास लगी, तो उन्होंने कहा अपने छोटे भीम से, भीम मुझे बड़ी जोरों की प्यास लगी है, हो सके तो लाओ, पानी ले आओ, पिला दो। तो भीम जी चले, एक वृक्ष पर चढ़कर देखते हैं कि कुछ दूर पर बगुले सब उड़ रहे हैं, बैठे हुए हैं। अच्छा, बगुला कहाँ बैठा रहता है, कहाँ दिखाई पड़ता है? मरुस्थल में? नहीं नहीं नहीं, जहाँ आसपास में जल घर है, चौर है, चाचर है, पोखर है, नदी है, चाप है, वहां भीम जी समझ गए वहां जल मिलेगा। उतरे, चले। अब एक पांचों भाई पांडव महाशक्ति के अवतार थे, 5 महाशक्ति के अवतार थे। जैसे कि उनके बारे में सुना आपने कि वो भगवान शंकर जी के अवतार थे, बिना रास्ते के रास्ते बन जाते थे, जिधर करते थे। वहां पहुंचे, तब तक में भीम जी को ही बहुत जोरों की प्यास लग गई। अब कोई गया पानी लेने के लिए, उसको बहुत जोरों की प्यास लग गई, क्या होगा? पहले तो पानी लेके आएगा पिलाने के लिए, पहले अपने पिएगा, पहले अपने पिएगा। हाँ, कहावत है पहले आत्मा तब परमात्मा, कहते तो हैं। हाँ, कहावत कहा हुआ जैसा उपदेश है, वर्तमान तदनुसार लोग समझते नहीं है, वर्तमान तदनुसार लोग चलते नहीं है। पहले आत्मा तब परमात्मा। हाँ भाई, पहले आत्म साक्षात्कार होगा, तब परमात्मा साक्षात्कार होगा। जो कोई रूह आपने देखा, सो साहब को देखा। भगवान शंकर जी कहते हैं 100 स्वरूपानुसंधानम भक्ति नित्यभिधीयते। आत्मानुसंधान करने वाले जो होते हैं वे ही 100 में अपने सर्वेश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं। हमारे परमात्मा जी बड़ा सुंदर कहते हैं, मन बुद्धि इंद्रिय को गम नहीं, आत्मगम्य सो राम हो राम। आत्मगम्य है परमात्मा, आत्मगम्य। सही सच्चिदानंद घन रामा, आदि विज्ञान रूप बलधामा। जो आत्म दृष्टि प्राप्त कर लेता है, जैसे स्वप्न की दृष्टि से ही स्वप्न का दर्शन हो सकता है, स्वप्न का ज्ञान हो सकता है। दुनिया में कोई यंत्र मशीन वैज्ञानिकों ने अभी तक नहीं बनाया है जो स्वप्न को देखा जा सके। कोई आदमी समझा रहा है तो ऐसा कोई यंत्र आज तक नहीं बना है कि वो बता दे कि वो अभी फलना स्वप्न में अमुक दृश्य देख रहा है। कोई यंत्र नहीं बना है। यहाँ से अमेरिका को देखा जा सकता है, यहाँ से सौर जगत को देखा जा सकता है, यहाँ से पाताल लोक में क्या है वो देखा जा सकता है, लेकिन बगल में कोई मनुष्य क्या स्वप्न देख रहा है उसको कोई नहीं देख सकता। यह यंत्र मशीन नहीं बना है। जब स्वप्न को देखने वाला, स्वप्न की दृष्टि के अलावा कोई यंत्र नहीं बना है, तो परमात्मा का दर्शन करने के लिए आत्मदृष्टि के सिवा और कहाँ कोई यंत्र आज तक बना सका है और न कहीं बना सका। हाँ, यही असली तत्व ज्ञान है, असली तत्व। मम दर्शन फल परम अनुपा। भगवान राम जी कहते हैं शबरी से, मेरे दर्शन का परम अतिशय अनुपम फल यह है कि जीव अपने निज सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। हाँ, निज सहज स्वरूप में ही
अपने सर्वेश्वर का साक्षात्कार होता है। सज्जन, भीम गए पानी के लिए, उनको प्यास लग गई, क्या करते हैं, धड़धड़ा करके लगे चले। तो वृक्षों की ओर से जहाँ बगुले सब बैठे थे वृक्ष पर, पहाड़ के चारों, सरोवर के चारों, पहाड़ पर चोटी पर बगुले सब वृक्ष की डाल पर बैठे थे। तो आवाज आई, ऐ प्यासे पथिक, मेरे कुछ प्रश्न हैं, पहले प्रश्न का उत्तर दे लो तब जल पीना, अन्यथा बड़ी भारी हानि होगी। सज्जनों, भीम जी को इतनी प्यास लगी थी, उनको कुछ और सोच नहीं रहा था। लेकिन एक बार भाई हमेशा याद रखें, कितना हो भूख लगेगी, प्यास लगे, कुछ हो जाए तो होश नहीं खोना चाहिए, विवेक नहीं खोना चाहिए। हाँ, होश की बात यह है कि जिसके अधिकार में जो वस्तु हो, बिना उसकी राय लिए जीवन में उपयोग में लेना, उपभोग करना, यही है पाप, यही पाप है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार को इसीलिए पाप कहा।